बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है स्टर्लिंग एंड बेसल्स फार्मूला। यानी मेन टॉपिक तो हमारा स्टर्लिंग एंड बेसल्स फार्मूला है, लेकिन स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूला को डिराइव करने से पहले हमें गॉस थर्ड फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि हम गॉस थर्ड फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर इसकी मदद से स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूले को देखते हैं। ये बेसिकली स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूला भी जो है वो जिस तरह हमने गॉस इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला देखा था, जो आपके पास अगर डेटा में मिडिल वैल्यूज़ को इंटरपोलेट करने के काम आता था, तो स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूला जो है वो भी आपको जो सेंट्रल वैल्यू है अगर आपने उसको इंटरपोलेट करना है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो गॉसेस, चूँकि ये फार्मूला गॉसेस से ही ड्राइव होता है, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो गॉसेस से और ज़्यादा हाई प्रिसिशन रिज़ल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिज़ल्ट, तो इस लेक्चर को आप बहुत डिटेल से देखिए। तो पहले हम डिराइव करने जा रहे हैं गॉस थर्ड फार्मूला। अच्छा जी, गॉस थर्ड फार्मूला डिराइव करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस फार्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ताकि इन फ्यूचर आपको ये याद रहे, वन यूनिट इन दिस सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो वन यूनिट इस सबस्क्रिप्ट में आपने यूज़ करना है ऑफ वाई के, एंड रिप्लेसिंग यू बाय यू माइनस वन इन द गॉस बैकवर्ड फार्मूला। गॉस बैकवर्ड फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फार्मूले की मैं इस फार्मूले की ये पॉइंट तो आपको नहीं बता रहा हूँ कि बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन थर्ड फार्मूला बनाने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि थर्ड फार्मूला किस तरह जनरेट करते हैं। और इन केस के अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने किसी लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बात भी डिटेल से बता दूँगा। खैर, करना क्या है आपने, गॉस थर्ड जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ कि जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, उस गॉस बैकवर्ड फार्मूले में आपने क्या करना है, जो वाई के लिए जो सबस्क्रिप्ट है उसको उसके अंदर वन यूनिट आपने ऐड कर देना है, और उस फार्मूले में जहाँ कहीं यू लिखा हुआ उसको रिप्लेस कर दिया है यू माइनस वन के साथ। तो चले हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये लिखवाइए कि आपका गॉस थर्ड फार्मूला क्या था, ताकि ज़रा रिकॉल हो जाए। तो यानी सॉरी, गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या था, तो गॉस बैकवर्ड फार्मूला, ठीक है जी, क्या था वो गॉस के बैकवर्ड फार्मूला, इसको ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल y माइनस वन। मैं पहले पीछे ड्राइव करवा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, प्लस यू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर y माइनस वन। थर्ड टर्म क्या बनती थी, यू प्लस वन यू माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, और अब यहाँ पर आपने लिखना होता था डेल क्यूब y माइनस टू। एक दो टर्म्स आप और लिख लें ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट फार्मूला बनाने में आसानी हो। यू माइनस वन, सॉरी यू प्लस वन एंड देन यू माइनस वन, ये तो ओल्ड होता है, फिर उसके बाद आप चले जाएंगे यू प्लस टू के ऊपर, देन डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल, और ये इक्वल होगा आपके पास डेल पावर फोर y माइनस टू के। एक टर्म हम और लिख लेते हैं, यू। ज़्यादा टर्म लिखने का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो जो नेक्स्ट फार्मूला आप लिखने वाले हैं वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यू माइनस वन, यू प्लस टू और यू माइनस टू, ये आपके साथ डिवाइड में चला जाएगा आपके पास क्या, फाइव फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये जो डेल फाइव है ये बन जाएगा y माइनस थ्री के साथ। ठीक है जी, एंड सो ऑन। मैं इसको एन तक नहीं लिख रहा हूँ। अब आपसे कहते हैं कि आपको अगर गॉस थर्ड फार्मूला बनाना है तो क्या करना होगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया कि गॉस थर्ड फार्मूला बनाने के लिए जो आपके पास y है उसके अंदर सब स्क्रिप्ट में वन यूनिट ऐड कर दें, और आपने रिप्लेस करना होगा, क्या रिप्लेस करना होगा, जहाँ कहीं u लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस करना होगा u माइनस वन से।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लेस u टू u माइनस 1, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या करना होगा, 1 यूनिट को ऐड करना होगा, और ऐड करना होगा ऐड 1 यूनिट इन सबस्क्रिप्ट ऑफ y, ठीक है जी। तो ये 2 काम करने हैं आपने। तो चले हम करते हैं। अब ये बन जाएगा आपके पास, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाएगी मुझे जी। तो अब ये बन जाएगा y तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जब आप 1 यूनिट को ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0 + 1, ये बन जाएगा आपके पास 1, राइट। और इसी तरीके से अब ये जो यहाँ पर u लिखा हुआ है इसको आपने रिप्लेस करना है u माइनस 1 के साथ। तो जब आप इसको u माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये u माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल y। अब यहाँ पर ये जो y माइनस 1 है इसके साथ +1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल y नॉट बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। प्लस फिर आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म है ये जो u है इसको u माइनस 1 कर लें, और उसको आप जब u + 1 करेंगे, इस u को भी u माइनस 1 करेंगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये u एंड u माइनस 1 बनेगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये जो है डेल स्क्वायर y, यहाँ पर भी आप +1 अगर डाल देंगे तो ये y नॉट बन जाएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। जो थर्ड टर्म है आपके पास, ये u को जब आप रिप्लेस कर देंगे u माइनस 1 के साथ तो ये u माइनस 1 एंड u माइनस 2 की टर्म बन जाएगी। नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा आपके पास, और आपके पास जो डेल पावर 3 है, जब इसके अंदर आप जो है वो 1 यूनिट को ऐड करेंगे तो ये y पावर -1 बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म देख लीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी आपके पास u माइनस 1, u प्लस 1 एंड u माइनस 2। बहुत माइनर से चेंज है, और ये डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर डेल पावर 4 एंड y पावर -1 हो जाएगी, राइट। एक और टर्म देख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा u माइनस 1, u प्लस 1, u माइनस 2, u माइनस 3, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डेल पावर 5 y के साथ ये बन जाएगा आपके पास 0 0 0 जी। ये आपके पास आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज़ को आपने इस तरह देखना है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं गॉस थर्ड फार्मूला। तो ये जो है आपके पास, उम्मीद है कि आपको ये गॉस थर्ड फार्मूला बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है बिल्कुल, कि गॉस बैकवर्ड फार्मूले के अंदर बस एक छोटी सी चेंज करना है जिससे आपको मिल जाएगा गॉस थर्ड फार्मूला, विच इज़ कॉल्ड, ये प्लस के साथ बाकी सारी वैल्यूज़ हैं ऐसे ही लिखनी होंगी, विच इज़ कॉल्ड Gauss's थर्ड फार्मूला, ठीक है जी। तो स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूले के लिए ये गॉस थर्ड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूले की तरफ चलना है। तो चलें अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग फार्मूले की तरफ, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टर्लिंग फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। स्टर्लिंग फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो अब चलते हैं हम अपने स्टर्लिंग फार्मूले की तरफ और देखते हैं कि स्टर्लिंग फार्मूले को कैसे डिराइव किया जा सकता है। जी, जो ये स्टर्लिंग फार्मूला है ये बहुत सिंपल होता है। बेसिकली स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो मीन होता है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले का। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ये बात ताकि आपको याद रहे। दिस फार्मूला is obtained by taking the mean of Gauss
Gauss's forward and Gauss's backward formulas, राइट। तो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूला का मीन है बेसिकली। तो चले मैं आपको पहले तो ये रिकॉल कराता हूँ कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला क्या था और ये आपके पास गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या था, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, Gauss's forward फार्मूला, राइट। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला आपके पास क्या था, ये फार्मूला कुछ इस तरह लिखना होता था आपने, एफ ऑफ एक्स, ये मैंने आपको डिराइव करवाया भी, आप देख लीजिएगा। ये होता था वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस फिर यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, जो नेक्स्ट टर्म थी वो u और u, यहाँ पर u माइनस 1 और u प्लस 1 थी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हम u स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी और माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया एंड देन 3 फैक्टोरियल। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपके। 3 फैक्टोरियल और फिर बन जाएगा आपके पास डेल क्यूब y माइनस 1। नेक्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं, जितनी ज़्यादा टर्म लिखेंगे उतना काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस तो एज इट इज़ रहती हैं, u स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो बनेगी u माइनस 2 और डिवाइड में आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखा जाएगा डेल पावर 4 y सब स्क्रिप्ट माइनस 2। एक टर्म हम और लिख लेते हैं। जब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, एक तो सारी ओल्ड टर्म हो जाएंगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो u माइनस 2 है, तो u प्लस 2 की टर्म में ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये बनेगा u स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ है और u प्लस 2 और u माइनस 2 ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 4, राइट। डिवाइड में आप लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल एंड डेल पावर 5 एंड y माइनस 2। ठीक है जी, ज़्यादा टर्म लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये कहलाता है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। इसी तरीके से हम ज़रा गॉस बैकवर्ड फार्मूला देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैसे तो ये पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन चूँकि मेन स्क्रीन के ऊपर होगा तो ये आपको काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला जी। तो गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं इसको भी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। ये होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई माइनस 1। बहुत डिटेल से इस फार्मूले को भी ड्राइव किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। जो नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी वो बन जाएगी यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड डेल क्यूब y माइनस 2। और फिर जो नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी वो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, एक बन जाएगी u एंड देन u स्क्वायर माइनस 1 एंड u प्लस 2 और ये बन जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर डेल पावर 4 एंड y माइनस 2। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म तो नहीं, खैर मैं जो कुछ ज़्यादा टर्म मैंने लिखी हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काम है कि ये u प्लस 2 और u माइनस 2 है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और यानी फार्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये u स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज़ है, फिर u प्लस 2 और u माइनस 2 का मतलब होगा u स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड डेल पावर 5 y माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं क्या, गॉस बैकवर्ड फार्मूला। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि स्टर्लिंग फार्मूले को डिराइव करने के लिए गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन निकालना होता है। तो चलें अब हम मीन कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी, जो हमारा मेन टारगेट है वो इसका मीन कंप्यूट करना है। तो चलें अब वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं
और इसका मीन निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, नाउ टेकिंग मीन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूलाज। ठीक है जी। तो अब हम मीन निकालते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए कि ये मीन क्या होगा। ये है y0 और ये पहली टर्म है y0। तो y0 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2 y0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर बनेगा आपका y0। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो y है, जो फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास वो आ जाएगी y0। सिंपल मीन निकालना है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सेकंड टर्म के लिए मीन चेक कीजिए ज़रा। जी जनाब। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो u को कॉमन ले सकते हैं आप। तो ये आपके पास u जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो u को अगर आप कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा डेल y -1 वाले को पहले लिख लीजिए, फिर डेल y0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो क्या बनेगा इसका मीन, कैसे लिखें, u को तो आपने कॉमन ले लिया, फिर आपने एक ब्रैकेट लगा ली, फिर आपने लिख लिया यहाँ पर डेल y -1 प्लस डेल y0 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एक फार्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं। मैं साथ साथ आपको बताता भी रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। फिर आपने इस थर्ड टर्म के लिए मीन निकालना है। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये और ये वैल्यू तो सेम है, बिल्कुल ये वैल्यू सेम है, तो ये एक्चुअली कॉमन निकल गई। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी कॉमन निकल गया। ठीक है जी। अब आपके पास ब्रैकेट में जो है वो ये वैल्यूज़ बची हैं सिर्फ। ठीक है। तो अब आपके पास अगर ब्रैकेट में ये वैल्यू बची, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये u² माइनस यू बनेगा और ये u² प्लस यू बनेगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये u और u की जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये बनेगा u², यहाँ पर भी आएगा u²। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2u² और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बचेगा क्या, u² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो क्या ये पॉइंट आपके समझ आ गया है? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। चले मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। एक दफ़ा आप इसको और देख लीजिए। आपने करना क्या है कि इन पूरी वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड करना है आपने। ठीक है। एक सेकंड, मैं एक चीज़ में थोड़ा सा आपको और कंफर्म कर दूँ। हाँ जी। तो आपने करना क्या है कि सिंपल मीन निकालना है इसका, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप देखें, इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड करने वाले हैं ना, तो डिवाइड करने के लिए आपने क्या करा कि ये जो है ना ये कॉमन ले लिया, ये इन दोनों को आपस में ऐड कर 2 से डिवाइड कर दिया आपने। तो जब आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो ये कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये u² माइनस यू एंड ये u² प्लस यू होगा, तो u और u कैंसिल हो जाएंगे और बनेगा आपके पास 2u²। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर u² बचेगा और ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। तो टेक्निकली आपके पास क्या रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट आया आपके पास क्या, u² ओवर 2 फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर y -1। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास, आप ऊपर देख लीजिएगा, नेक्स्ट टर्म बनेगी आपके पास u² -1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ होंगी डेल क्यूब y -2 प्लस डेल क्यूब y -1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसके बाद वाली टर्म आपके पास क्या होगी, नेक्स्ट टर्म आपके पास, ये आप सोच रहे होंगे कितना मुश्किल फार्मूला है, लेकिन आप थोड़ी से इंतज़ार कीजिए तो ये फार्मूला भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देन u² एंड u² -1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा डेल पावर 4 y -2। इसी तरीके से जो आखिरी टर्म हमने लिखी है वो क्या लिखी है, u² -1 एंड u² -4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और जो आपके पास टर्म है वो बनेगी डेल पावर 5 y -3 प्लस डेल पावर 5 y -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये जो आपने नया फार्मूला डिराइव किया इसको हम कहते हैं स्टर्लिंग फार्मूला। और अपनी कॉपी के अगेन बैक पेज के ऊपर जो है आप इस फार्मूले को ठीक से लिख लीजिए, वापस से रीराइट कर लीजिए इसको ताकि आपके पास ये नोट रहे।
तो ये जो फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला स्टर्लिंग फार्मूला कहलाता है। ऑफ कोर्स अभी आपको ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो हमें काम आसान हो जाएगा। विच इज़ कॉल्ड कौन सा फार्मूला है? स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला, ठीक है जी। तो ये हमने स्टर्लिंग फार्मूला टाइप किया। अब आप यहाँ पर ये बात नोट करें कि इस स्टर्लिंग फार्मूले के अंदर जो डेल वाली वैल्यूज़ है जिसे हमने टेबल से पुट करना है, ये कैसे निकाली जाएंगी ना, ठीक है जी। ये टेबल में कहाँ पर है या इसके लिए क्या स्पेसिफिक पाथ है। मिसाल के तौर पर ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो यू वाली वैल्यूज़ को याद रखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है। बट इन वैल्यूज़ को याद रखना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो जिनको मैंने सर्कल किया बेसिकली, मैं ज़रा आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेबल के साथ क्या होगा। बाकी ये वैल्यू यू के साथ वैल्यू को याद रखना मुश्किल नहीं है। पहले में यू है, दूसरे में यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तीसरे में यू स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल है, थर्ड में यू स्क्वायर एज इट इज़ है, एंड देन यू स्क्वायर -1 ओवर 4 फैक्टोरियल है आपके पास, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ को जो है वो याद रखना, इसको तो कोई, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है, ये आसान है, इसको याद रखा जा सकता है। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि ये जो मैंने जिनको सर्कल किया है इनका क्या मतलब है। तो भाई हम इसको टेबल से समझते हैं, और हम अगर हम टेबल से समझेंगे तो ये हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलें एक हम अपना टेबल फॉर्म करते हैं। चलें, दो ऑप्शन है मेरे पास कि चले मैं एक ऑप्शन तो ये है कि या तो मैं आपको पहले बेसल फार्मूला बता दूं और फिर उसके बाद दोनों का टेबल साथ बता दूं। चले मैं इसका टेबल आपको पहले ही बता देता हूं। तो हम इसका एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। बहुत गौर से आप देखिएगा इसको कि ये टेबल क्या बन रहा है और इसका पाथ क्या है। एक मैं बड़ा सा टेबल एक बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हम अब लेने वाले हैं, x आ जाएगा, यहाँ पर हम डेटा पॉइंट्स लेने वाले हैं, y बन जाएगा, ठीक है जी। ये बन जाएगा आपके पास 1, यहाँ पर आ जाएंगे 2, then 3, then 4, 5। एक बड़े से चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए ये बात, ठीक है जी। तो चलें आप इसको फिल करते हैं। तो ये आपके पास आ गया। सपोज़ कीजिए कि ये हो गया x, ये हो गया आपके पास y, राइट। अच्छा जी, हम सपोज़ इसको स्टार्ट कर रहे हैं किससे, x0 - 3h से स्टार्ट कर रहे हैं। यकीनन x0 चूँकि सेंट्रल में इंटरपोलेट करना होता है तो दरमियान में कहीं लाई करता है, और ये बनेगा जी जनाब, ये बन जाएगा आपके पास x0 - 2h। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये x0 - h है, ये आपके पास x0 होगा, ये बन जाएगा x0 + h, ये बन जाएगा x0 + 2h, और ये आ जाएगा x0 + 3h, यानी 7 डेटा पॉइंट्स हमने ले लिए। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y की वैल्यू आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, ये बनेगी y - 3। अच्छा जी, ये बनेगी आपके पास y - 2, y - 1, ये y0, देन y1, y2 एंड y3, राइट। तो ये आपके पास जो है वो टेबल बन गया आपके पास। अब इस टेबल को हम करते हैं कंप्लीट। सिंपल डिफरेंस टेबल है, यहाँ पर डेल y लिखना होगा, ये डेल स्क्वायर y के लिए होगा, ये बेसिकली डेल क्यूब y के लिए होगा, ये फॉर एग्जांपल डेल 4y के लिए। मुझे लगता है एक कॉलम मेरा ज़्यादा बन गया, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें इसको फिल करते हैं। तो जब आप इसको फिल करेंगे तो बेसिकली इन दोनों का आपका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का जो फॉरवर्ड डिफरेंस है मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये डेल y - 3 होगा, राइट। फिर क्या बनेगा, डेल y - 2, फिर बनेगा आपके पास डेल y - 1, डेल y0, डेल y1, डेल y2। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिख लीजिए, डेल स्क्वायर y - 3, डेल स्क्वायर y - 2, डेल स्क्वायर y - 1, फिर डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस लिख लीजिए, ये बन जाएगा डेल क्यूब y - 3, ठीक है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आपको नहीं पता तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देख लीजिए आप इसको। ये बन जाएगा डेल क्यूब y - 2, डेल क्यूब y - 1 एंड डेल क्यूब y0। ये बन जाएगा आपके पास डेल 4
वाई माइनस 3, del 4 वाई माइनस 2, del 4 वाई माइनस 1। इसी तरीके से जो फिफ्थ ऑर्डर है आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास जनाब del 5 वाई माइनस 3 एंड del 5 वाई माइनस 2। और सबसे आखिरी जो del 6 ऑफ y है ये क्या बन जाएगा, del 6 वाई माइनस 3। बिल्कुल सही मैंने कॉलम सारे बनाए, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो आपने इंतहाई गौर से देखनी है। तो पहले तो ये कि आपने इसको y0 से स्टार्ट करना है, तो ये मैंने y0 को जो है वो मार्क कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आपके पास क्या है, ज़रा इधर चलते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए y माइनस 1 एंड y0 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, ठीक है जी। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप, मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ये है y माइनस 1, ठीक है जी, और ये है आपके पास बेसिकली y0। तो ये y माइनस 1 और ये है y0, इनका आपने ले लिया है मीन, ठीक है जी। तो इसका आपने क्या करना है, मीन निकालना होगा। इन दोनों का आपने मीन ले लिया, इन दोनों का मीन लेकर आपने यहाँ पर यानी इन दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी अपने इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए del स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है जी। तो देखें बड़ा आसान कर दूंगा मैं आपको इसके लिए। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, ये है del स्क्वायर y माइनस 1, नज़र आ रही है आपको ये del स्क्वायर y माइनस 1। तो इसके बाद जो है आपका पाथ कुछ इस तरह मूव करेगा, यानी यहाँ पर ये जो जिनको मैंने 2 डबल सर्कल्स बनाए हैं, ये डबल सर्कल्स का मीन आपने पुट करना होगा, और ये जो सिंगल सर्कल मैंने बनाया है ये सिंगल सर्कल्स बेसिकली एज इट इज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। फिर देखें यहाँ पर y माइनस 2 और y माइनस 1 का मीन है, तो आप नोट करें कि इस मूवमेंट में ये देखें यहाँ पर हमें मिलेगा, ये बन गया del क्यूब y माइनस 2 और del क्यूब y माइनस 1, ये राइट। ये फिर यहाँ पर आपको चूँकि 2 सर्कल्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर इसका मीन सब्स्टिट्यूट करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ऑफ कोर्स ये देखेंगे del 4 y माइनस 2, ये सिंगल वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, आप देख भी सकते हैं, ये देखें del 4 y माइनस 2, ये देखिए del 4 माइनस। तो आप नोट कर रहे हैं कि आपको बाद में ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एंड नेक्स्ट फिर आप देखिए, फिर आपको क्या चाहिए, 5 है, y माइनस 3 माइनस 2 का आपको मीन चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 y माइनस 3 एंड del 5 y माइनस 2, इनका आपको चाहिए होगा मीन। और फाइनली आपको जो है अगर आपके पास 7 डेटा पॉइंट्स हैं तो ये आखिरी वैल्यू आपको सिंगल वैल्यू इस तरह पुट करनी होगी। तो आपको उम्मीद है कि ये स्टर्लिंग फार्मूले का जो चार्ट है, ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उस एग्जाम्पल में मैं बेसल्स को पढ़ाने के बाद इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। और ये भी पॉसिबल है कि अगर लेक्चर की लेंथ इंक्रीज़ हो रही होगी तो मैं लेक्चर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूँगा। तो ये यहाँ पर y0 सिंगल वैल्यू लिखनी है, फिर इनका मीन लिखना है, फिर सिंगल वैल्यू, फिर इनका मीन, फिर सिंगल वैल्यू, फिर इनका मीन। तो इस पाथ को आपने अपने जहन में रखना है। तो ये जो पाथ मैंने आपको बनाया है, ये पाथ बेसिकली स्टर्लिंग फार्मूले का पाथ है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, बेसल्स फार्मूले के लिए हो सकता है कि मैं इसी को यूज़ करूँ या हो सकता है आपको अलग से बता दूँ। चलें, तो स्टर्लिंग फार्मूला हमने ये जो है ये फार्मूला डिराइव कर लिया। अब हम चलते हैं बेसल्स फार्मूले की तरफ। जी जनाब, तो अब हम पढ़ते हैं बेसल्स फार्मूला। बेसल्स फार्मूला मुझे पता है क्योंकि लेक्चर की लेंथ तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर चूँकि काफ़ी डिटेल मुझे बतानी होती है, तो अगर आप इन लेक्चर्स को एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये बेसल्स फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं भाई, बेसल्स फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, this formula is obtained by taking the mean of, किन 2 फार्मूलों का मीन चाहिए, अगेन एक तो वही पुराना वाला है गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला, और एन गॉसेस थर्ड फार्मूला जो अभी हमने स्टार्टिंग में ड्राइव किया था, गॉसेस थर्ड फार्मूला, ठीक है जी। तो ज़रा जल्दी से रिकॉल करते हैं और इनको हम वापस लिख लेते हैं। तो ज़रा आप मुझे ये बताइए कि भाई गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला क्या था,
फॉरवर्ड फार्मूला। कैसे लिखा था इसको हमने? तो गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट। कई दफ़ा लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें थोड़ी देर के लिए मेमोराइज भी हो जाती हैं। दिस इज़ डेल वाई नॉट, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं u माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड डेल क्यूब y माइनस वन, सॉरी डेल स्क्वायर क्यूब कहाँ से लिख दिया मैंने इसको, डेल स्क्वायर y माइनस वन। फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस वन। कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो अब मैं आपको मज़ीद ये कि इस फार्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और पहले इसकी डेरिवेशन भी मौजूद है। तो यू स्क्वायर माइनस वन, यू माइनस टू, ये सब एग्ज़ाम का पार्ट है। ये सारी डेरिवेशन में एग्ज़ाम में पूछ रहा हूँ आपसे, तो अब आपने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से देखना है। y माइनस टू एन प्लस ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन, यू स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डेल पावर 5 y माइनस टू। ज़्यादा टर्म्स लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म का आइडिया हो जाता है। ये तो मैंने लिखा है क्या, कौन सा फार्मूला लिखा है जी? इस फार्मूले को कहते हैं गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। और गॉस थर्ड फार्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था वो भी लिख लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस थर्ड फार्मूला, राइट। तो गॉस थर्ड फार्मूले के लिए हम क्या ड्राइव करने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं गॉस थर्ड फार्मूले के लिए? तो गॉस थर्ड फार्मूले के लिए जो y है ये इक्वल होता है y, आपको याद होगा कि थर्ड फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया था, y के सबस्क्रिप्ट को हमने +1 ऐड कर दिया था और u को u माइनस वन से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है जी। तो ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस, फिर हम लिखते हैं इसको u माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर y नॉट। नेक्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी u माइनस वन, u माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस वन, राइट। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी u स्क्वायर माइनस वन, u माइनस टू डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड डेल पावर 4 y माइनस वन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म आप बताएं क्या होगी? नेक्स्ट टर्म भी हम लिख चुके हैं पहले ही, यू स्क्वायर माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री बन जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल डेल पावर 5 एंड y माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फाइनली इसका मीन निकालना है आपने, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली इसका मीन, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको, फिर इसका डायरेक्टली मीन हम लिख लेंगे। देखें जी, y नॉट और y1, इसका आपने मीन लिखना होगा, y नॉट प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। फिर यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर देखें ये कॉमन निकल रहा है, डेल y नॉट कॉमन निकल रहा है, तो अब आप ऐड कर दें u प्लस u माइनस वन, ये बन जाएगा 2u जी, ये क्या बन जाएगा आपका 2u माइनस वन, और अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस वन ओवर 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास इन दो टर्म्स के साथ आप ये काम कर सकते हैं कि देखें ये वाली पूरी चीज़ कॉमन निकल रही है और इस तरफ, तो यहाँ पर सिंपल आपने मीन लेना है मैंने। तो यहाँ पर आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर इसका आप बार बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं फाइनली इसका मीन जो फाइनल फार्मूला है टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ। तो आसान है बेसिकली, अगर आपको एक दफ़ा रूल पता लग गया तो आसान, ये डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस जब आपने सेकंड टर्म का आपने मीन लिया तो सेकंड टर्म का जो मीन बनेगा वो बनेगा u माइनस वन ओवर 2 डेल y नॉट। जो थर्ड टर्म का आप मीन लेंगे वो बन जाएगा आपके पास, उसमें से u माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वाली टर्म को कॉमन ले लीजिए आप, और बाकी टर्म्स को आप इस तरह लिख लीजिए, डेल स्क्वायर y माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर y नॉट डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बनेगी? फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास बनेगी u माइनस वन ओवर 2 एंड u माइनस वन डिवाइडेड बाय
3 फैक्टोरियल, और ये फिर आपके पास आ जाएगा डेल क्यूब y माइनस 1। फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म का आपने मीन लेना होगा, u स्क्वायर माइनस 1 एंड u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और फिर आपने इसका मीन ले लेंगे तो ये बन जाएगा डेल पावर 4 y माइनस, सिंपल मीन लेना है तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। स्क्रीन को स्क्रॉल करके जो है आप दोबारा भी वैल्यू को देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय राइट एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये जो आपके पास फाइनल फार्मूला बनकर है, चले 5वीं टर्म भी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर भी 5 टर्म्स लिखी थी तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ। चले जी बताइए क्या हो गया फिर। ये बन जाएगा आपके पास u माइनस 1 ओवर 2 u स्क्वायर माइनस 1 एंड u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास डेल पावर 5 एंड y माइनस 2 एंड सो ऑन राइट। तो इसको भी कहीं बॉक्स बना लीजिएगा आप, कहीं कोई एक रेक्टेंगल ऐसे बना लें इसके लिए भी, क्योंकि ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं कॉल्ड बेसिस फार्मूला। ठीक है जी, बेसिस फार्मूला। तो अब इस फार्मूले से तो आप डरे नहीं, क्योंकि अगर आपको वो पाथ याद है तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा राइट। तो अब बेसल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वो ये जो टेबल मैंने ऊपर बनाया था, मैं अगर चाहूँ तो उसी के अंदर आपको जो है वो इसकी मूवमेंट समझा सकता हूँ। तो चलें इसकी मूवमेंट, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो हम चलें एक टेबल ज़रा जल्दी से अपना एक टेबल हम फिर से बना लेते हैं ताकि आपको वेसल्स की मूवमेंट समझे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसके अंदर भी बात कर सकते हैं, जो टेबल बनाया। अच्छा, बल्कि अलग ही बना लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो उनको शायद ये पॉइंट समझ नहीं आए, तो हम इसके लिए अलग जल्दी से एक नया टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया एक टेबल, येलो से बनाते हैं। ये एक हमारा टेबल फॉर्म हो गया। जल्दी से इसकी लाइंस अरेंज कर लेते हैं। ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, देन 1 2 3 4 5 6, और ये आपके पास आ गई। ठीक है जी। तो बहुत स्पीड में, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो बहुत स्पीड में मैं अपने इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये है x, ये x, ये y, यहाँ पर डेल y, यहाँ डेल स्क्वायर y, यहाँ डेल क्यूब y, यहाँ डेल 4y, यहाँ डेल 5y, और यहाँ पर बनेगा डेल 6y। ठीक है जी। हम इसको चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं x0 माइनस 3h, फिर x0 माइनस 2h, फिर x0 माइनस h, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h एंड x0 प्लस 3h। इतना बड़ा डेटा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप डिटेल से समझ जाएं। y माइनस 3, y माइनस 2, y माइनस 1, y0, y1, y2 एंड y3 राइट। कंप्लीट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास डेल y माइनस 3, डेल y माइनस 2, डेल y माइनस 1, डेल y0, डेल y1, डेल y2। ये बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर y माइनस 3, डेल स्क्वायर y माइनस 2, डेल स्क्वायर y माइनस 1, डेल स्क्वायर y0 एंड डेल स्क्वायर y1। ओके, ये बन जाएगा आपके पास डेल क्यूब y माइनस 3, डेल क्यूब y माइनस 2, डेल क्यूब y माइनस 1 एंड डेल क्यूब y0। यहाँ पर आ जाएगा डेल 4y माइनस 3, डेल 4y माइनस 2, डेल 4y माइनस 1। यहाँ पर डेल 5y माइनस 3 एंड डेल 5y माइनस 2, और ये बन जाएगा डेल 5 माइनस 3। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब जब ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें स्टार्ट करना है y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 से। तो इनिशियली जो आपने इसको स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है,
मैं यहाँ पर उसको सर्कल बनाकर समझाता हूँ। देखिए जी, करना ये है कि ये है y0 पिक करना है। यहाँ पर पहले इनिशियली अगर आपको याद हो स्टर्लिंग फार्मूले के अंदर सिंगल सर्कल था, यहाँ पर 2 सर्कल्स बन गए। यानी पहला काम तो ये करना है कि आपने y0 और y1 का मीन कंप्यूट करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये चाहिए, यहाँ पर आपने 2 सर्कल्स है तो मीन लेना होगा। फिर आपको चाहिए डेल y0। जनाब डेल y0 कैसे मिलेगा आपको, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया डेल y0, ये आपके पास आ गया डेल y0। उसके बाद आपके पास क्या है, फिर आप वापस अगर फार्मूले में चलें तो डेल ये डेल स्क्वायर y-1 और डेल स्क्वायर y0 का फिर से मीन आपने लेना है। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, देखिए ऑटोमेटिकली ये सेट है यहाँ पर। ये देखिए डेल स्क्वायर y-1 एंड डेल स्क्वायर y-1। तो यहाँ पर अगेन आपने यहाँ जहाँ पर 2 सर्कल्स बन रहे हैं वहाँ पर मीन लेना है आपने। एंड देन फिर आप नोट कीजिएगा इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू की हमें ज़रूरत होगी, ये सिंगल टाइम लिखनी होगी आपने। फिर ये जो फार्मूला है यहाँ पर अगेन 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी आपके पास, ये आपने इस तरह लिखना है। और फिर आपके पास ये जो है ये अगेन सिंगल वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो ये आपने इसको इस तरह लिखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो आखिरी वैल्यू हमें जो हमारे पास डेटा पॉइंट गिवन थे, ये देखिए लास्ट वैल्यू इसके ऊपर आकर ये कन्वर्ज हो जाएगी, यानी इसके ऊपर आकर ये आपके पास सीरीज़ एंड हो जाएगी। अब फर्दर यानी जितने डेटा पॉइंट, ये तो बात आपको क्लियर हो गई हुई, जितने डेटा पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सीरीज़ चलेगी। तो स्टर्लिंग और बेसल सीरीज़ के अंदर मेरा ख्याल आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि स्टर्लिंग सीरीज़ जो है वो y0 से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर 2 सर्कल्स बनते हैं जिनका आपने मीन लेना होता है, एंड देन फिर सिंगल वैल्यू होती है, फिर डबल वैल्यू, फिर सिंगल वैल्यू, फिर डबल वैल्यू। जबकि बेसल फार्मूले के अंदर पहले डबल वैल्यूज़ होंगी जिनका आपने मीन लेना होगा, फिर सिंगल वैल्यू पर हम मूव करेंगे, फिर डबल वैल्यू, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह। तो ये बेसिकली इस स्टर्लिंग और बेसल्स की जो है वो मूवमेंट है। इसके अलावा इन वैल्यूज़ को याद रखना ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं होता, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के सेशन के अंदर मैंने आपको स्टर्लिंग और बेसल्स फार्मूले को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। इनफैक्ट हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, अभी हमने इसकी कोई प्रॉब्लम तो अटैम्प्ट नहीं की है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर पहले प्रॉब्लम अटैम्प्ट करने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है जी। तो एक और मसला ये है कि आप मिडिल वैल्यू की बात करते हैं तो आप स्टर्लिंग सेलेक्ट करेंगे या बेसल सेलेक्ट करेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि स्टर्लिंग यूज़ करना है या बेसल्स यूज़ करना है, तो फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये गॉस थर्ड फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला की डेरिवेशन और उसकी जो मूवमेंट है वो समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।